आप में बदल गए, खेतियां सूख करके तबाह हो गई, नहरें खुश्क हो गई, कोई इंसान नजर नहीं आता, फूल थे, बुलबुल थी, चिड़ियों की चहकती दरख्त थे, आज कुछ भी नहीं, सन्नाटा है, संसान है, सब तबाही ही तबाही है। मेरे मौला आखिर 3 साल के अरसे में क्या हो गया कि ये बस्ती उजड़ करके तबाह हो गई? जवाब आया, ईसा, ये बस्ती के लोग बड़े नेक थे, इबादत गुजार थे, अल्लाह से मोहब्बत करने वाले थे, उनका कोई कसूर न था। अलबत्ता इस बस्ती के अंदर एक बेनमाजी आया और उसने कदम रखा और उनकी नहर से पानी पी लिया। उस बेनमाजी की नहूसत की वजह से अल्लाह ने नहरों को खुश्क कर दिया। नहरें खुश्क हुई तो दरख्त भी सूख गए, खेतियां भी सूख गई। जब खेतियां सूख गई तो लोग मकान छोड़ छोड़ कर जाने लगे और फिर ये वीरान हो गया, ये खंडरात हो गया। मुझे बताओ, अगर किसी बस्ती के अंदर एक बेनमाजी आए तो वो बस्ती खंडरात में बदल जाती है। जिस बस्ती के अंदर पूरे के पूरी बस्ती बेनमाजी हो, तमाम के तमाम लोग बेनमाजी हो, उनके घर में बरकत कैसे होगी? वो राहत की सांस कैसे लेंगे? वो इत्मीनान की सांस कैसे लेंगे? आप सोचते होंगे फिर हमारे घर खंडरात में क्यों नहीं बदल जाते, हम लोग इतने तबाह क्यों नहीं हो जाते? सुन लो, एक ज़ाहिरी परेशानी है, वो परेशानी जो है दिखती है तो लोग मदद करते हैं, एक बातिनी परेशानी है, वो दिखती है तो कोई मदद नहीं कर पाता। आपको पता है अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेरा जी चाहता है किसी को कहूं कि अजान पढ़े, किसी से कहूं कि नमाज पढ़ा दे और मैं बस्ती के अंदर निकल जाऊं, उन लोगों के घरों को आग लगा दूं जिस घर के लोग मस्जिद में नमाज पढ़ने के लिए नहीं आए, मैं उनके घरों को आग लगाना चाहता हूं। आप जानते हैं, इस हदीस को आप सुन करके गुजर जाते हैं कि आका ने तो सिर्फ चाहा है, आग तो नहीं लगाई। हमारे नबी रहमतुल लिल आलमीन है, मगर याद रखो नबी नहीं करते, नबी का काम सिर्फ चाहना होता है। माँ ऐसा फरमाती है, मैं देखती हूँ कि अल्लाह नबी की चाहत को पूरा करने में बहुत जल्दी करता है। अरे उनकी निगाह उठती है और वो चाहते कि किबला बदल जाए तो अल्लाह किबला बदल देता है। नबी ने किबला नहीं बदला, नबी ने सिर्फ चाहा, अल्लाह ने किबला बदल दिया। खुदा का हुक्म है बैतुल मुकद्दस किबला होगा, नबी की चाहत है कि काबा किबला होगा, तो अल्लाह ने नबी की चाहत पर अपने हुक्म को तब्दील फरमा दिया। आप गौर फरमाए, अल्लाह अकबर, नबी चाहते हैं कि रेशम अब्दुल रहमान इब्ने औफ पर हलाल हो जाए, अल्लाह हलाल कर देता है। नबी चाहते हैं सुराका के सोना हलाल हो जाए, अल्लाह हलाल कर देता है। जबल अबू कुबैस पर खड़े रहकर नबी इशारा करके चाहते हैं चांद टुकड़े हो जाए, अल्लाह चांद के टुकड़े कर देता है। मकाम साहिबा पर अली के लिए नबी चाहते हैं सूरज पलट जाए और सूरज पलट जाता है। नबी चाहते हैं 5 वक्त हो जाए तो अल्लाह 5 वक्त कर देता है। एक मर्तबा खुदा जिब्रील को भेजकर नबी को खुदा अपनी बारगाह में बुलाता है, एक मर्तबा, और वो चाहते हैं तो अपनी मर्जी से 9 मर्तबा चले जाते हैं। उनकी चाहत उनका खुदा पूरा करने में बहुत जल्दी करता है। सिर्फ वो चाहते हैं, वो करते नहीं है, वो करे तो बहुत बड़ी बात है, वो सिर्फ चाहते हैं। उनका चाहना बहुत कुछ है, उनकी चाहत बहुत कुछ है। अब आका ने घरों में आग नहीं लगाई, आका फरमाते मैं चाहता हूं उन घरों में आग लगा दूं जिस घर के लोग नमाज के लिए न आए हो। नबी ने चाहा, खुदा ने आग लगा दी। नबी ने चाहा, खुदा ने आग लगा दी। अगर दिखने वाली आग होती तुम बुझा लेते, खुदा ने वो आग लगाई बुझा नहीं सकते।
माल होकर भी करवटें बदलते हो, ये नींद नहीं आती, ये आग नहीं है तो क्या है? बाप बेटे में जमती नहीं, ये आग नहीं है तो क्या है? 30-30 साल की बेटियां हो गई, रिश्ते नहीं आते, ये आग नहीं है तो क्या है? दिल बेकरार है, दिल बेचैन है, दिल बेइत्मीनानी का शिकार है, ये आग नहीं है तो क्या है? मुझे बताओ, न मजदूर खुश है न अमीर खुश है, खुशियां छीन ली गई, ये आग नहीं है तो क्या है? ये आग कैसे बुझेगी? नबी की चाहत पर जो आग खुदा ने लगाई, जिससे हर घर जल रहा है, हर मकान जल रहा है, हर फर्द जल रहा है, ये बुझेगी कैसे? ये पानी से नहीं बुझ सकती। अगर इसे बुझाना है तो मस्जिद में आके सजदे करो, नबी की आंखों को ठंडक पहुंचेगी, खुदा उस आग को बुझा दे। खुदा ने आग लगाई है, वरना महसूस करते हो। लोग कहते हैं समझता मगर उमझता नहीं। इंसान समझता है, सोच नहीं पाता, उसमें गौर नहीं कर पाता। तो मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलाम के प्यारे दीवानों, जो कौम अपने नबी की आंखों की ठंडक छीन ले, वो कौम नमाज को तर्क करके क्या खाक तरक्की करेगी? सच्चर कमेटी की रिपोर्ट बता रही है कि मुसलमान तालीम के मैदान में जमात से ज्यादा पीछे है। जो मुसलमान लोगों को तालीम की भीख देने आया था, वो जमात से पीछे हुआ। क्यों हुआ? इसलिए कि नमाज से पीछे हुआ, खुदा के घर में पीछे हुआ। जब तक मुसलमान खुदा के घर में आता था, तालीम में आगे था, तहजीब में आगे था, तमद्दुन में आगे था, समाज में आगे था, माश में आगे था, मईश में आगे था, हर जगह आगे था। इसलिए कि नादानो जरा सोचो तो सही, अगर एक भिखारी तुम्हारी चौखट पर 5 मर्तबा आकर दिन में एक सदा लगाए कि दे दे, इंसान कितना भी बखील होगा, अरे बखील का बाप भी होगा, तो 5 बार आने वाले को एक मर्तबा जरूर देगा। तो वो खुदा जो सखियों का सखी है,